हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीपी मिश्रा। आप सभी का सीपी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। आज हम चलते हैं मैट्रिसेस का जो आज तक हमने पार्ट देखा, वीडियो देखा, उस मैट्रिसेस का जो पहला टाइप है, जो भी आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपका बनता है, जो भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पिकअप किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसका सबसे फर्स्ट टाइप में आपको बताना है। बहुत ही छोटे से वीडियो में आपको पूरा फुल आप कंसेप्ट समझ जाएंगे, बाय क्वेश्चन विद एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे। तो जो मेरा आज का टाइप है मैट्रिसेस चैप्टर है, ध्यान रखिए क्लास 12 मैट्रिसेस चैप्टर, और फर्स्ट टाइप है मेरा क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मतलब कि किसी मैट्रिसेस के इक्वालिटी पर किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए, आप बहुत तमाम प्रकार के एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव आते हैं, नॉन ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसको आपको फुल डिस्क्रिप्टिव देके सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले आपको मैं बताऊंगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बेस्ड अपॉन, क्वेश्चन किस पे बेस्ड कर रहा है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे, यानी मैट्रिसेस के इक्वालिटी, अर्थात दो मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के इक्वालिटी के बराबर के समानता पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका होता है, जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनता है किसी भी एग्जामिनेशन में, मल्टीपल चॉइस की बात करिए या ऑनलाइन स्टेटमेंट क्वेश्चन की बात करिए कि एक कथन में आप उसका उत्तर दे दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा कि कब कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होता है, यानी आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के इक्वलिटी का एक कंसेप्ट है। क्वेश्चन पूछेगा कि व्हेन अपॉन टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, व्हेन अपॉन टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। पहला आपका क्वेश्चन है कि कब, हिंदी में मैं इसे बता दूं कि कब दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाते हैं, यानी कब ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है, कौन कौन सा कंडीशन होता है जब कोई भी दो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आपस में इक्वल कहलाता है। तो देखिए, इस कंसेप्ट को समझने से पहले आप ये बात जानिए कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाता है तब जब उस मैट्रिक्स का, यहां पर मैं आंसर लिख दे रहा हूं, जब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप ऑर्डर के बारे में जानते हैं, पूरा जानते हैं, आप नहीं जानते तो आई बटन पे क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से आप मैट्रिक्स चैप्टर का जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया गया है उसे आप ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन था कि व्हेन अपॉन टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, हम या आप या कोई भी कब किसी भी दो मैट्रिक्स को कहेगा कि वो आपस में क्या है भाई, इक्वल। तो कोई भी दो मैट्रिक्स यदि आपस में इक्वल कहलाता है या होता है तो उसका सबसे पहला जो आंसर होगा व्हेन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम, यानी जब किसी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो दोनों ही मैट्रिक्स आपके क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। इसके साथ एक और कंडीशन आता है, मैं भी बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, और इस मैट्रिक्स से यदि मैं डायरेक्ट ऑर्डर लिख देता हूँ, ऑर्डर मतलब मान लीजिए इसका ऑर्डर है 2/2 का, 2/2 का ऑर्डर है। अब यदि ऑर्डर दे दिया गया और आपसे ये पूछ दिया जाए कि किस टाइप का मैट्रिक्स है, यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है, आपको क्या पता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर, अर्थात ये जो ऑर्डर है 2/2 क्या है आपका, एक ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है भाई, किसी भी एक मैट्रिक्स का जिसका नाम क्या है ए। तो क्वेश्चन था कि व्हेन अपॉन टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, कब हम किसी दो मैट्रिक्स को आपस में कहेंगे कि इक्वल है। तो आप समझ जाइए कि उसका सबसे पहला आंसर होगा ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी जब कभी भी किसी भी दो मैट्रिक्स का, कितने मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि सेम है तो आप कह देंगे कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। और आर आपको पता है नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, यानी
रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है, ये उनका बाय लगा के आप जब यूज करते हो तो वही क्या करता है, ऑर्डर कहलाता है। तो ये आपका पहला मतलब सुटेबल आंसर होगा पहला। अब बाय ऑप्शनल आप सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर के बाद उसमें कुछ ना दिया हो, जैसे इसका तो एक फर्स्ट कंडीशन रहा कि जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कब कोई भी दो मैट्रिक्स क्या होता है आपस में इक्वल होता है, तो आपको यही बताना है कि फर्स्ट कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स के इक्वलिटी का, यानी किसी भी मैट्रिक्स की समानता का जो फर्स्ट आपका क्या है कंडीशन है वो ये है कि जब उस मैट्रिक्स के ऑर्डर, दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या, ऑर्डर यदि सेम आपके आते हैं, एक जैसे आते हैं, आपका जो कोटि है वो यदि सेम है, बराबर है, एक जैसे है, समान है, तो आपका दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इक्वल कहलाएगा। ये आपका रहा। अब इसे बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन बनाए जाते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा व्हेन नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे करके 2-4 ऑप्शन बना देगा, उसी में एक ऑप्शन आपका डाल देगा ऑर्डर से। तो आप किस पे ट्रिक करेंगे, ऑर्डर सिम पे, क्योंकि कोई भी दो मैट्रिक्स यदि इक्वल है तो सबसे पहला उसका कंडीशन होता है कि उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि मैंने एक एलिमेंट के बारे में बात किया था, जैसे आपको सभी को पता है, यदि नहीं पता है तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप प्रीवियस वीडियो के इस वीडियो के आई बटन को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और लिंक क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, आप जरूर देखें। ठीक है, तो ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन एक हमने वर्ड यूज किया था दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। क्या यूज किया था हमने, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। सभी को बहुत ब्राइटली इसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था, ऐसा आप सभी को पता है, उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है मुझे कि आपको इसके बारे में पता है। रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होता है, मैं एक बार पुनः बता दूं। जैसे आपके पास कोई दो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इसमें भी रो होगा, इसमें भी कॉलम होगा, इसमें भी रो होगा, इसमें भी कॉलम होगा। यदि पहले मैट्रिक्स के पहले रो का पहला एलिमेंट लेते हैं तो दूसरे मैट्रिक्स के भी पहले रो का आप पहला एलिमेंट, यानी फर्स्ट वर्सेस फर्स्ट। यदि पहले मैट्रिक्स के पहले रो का यदि दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले रो का भी दूसरा एलिमेंट, यानी फर्स्ट वर्सेस फर्स्ट और सेकेंड वर्सेस सेकेंड। जैसे आप होता ना कि पहला बनाम पहला, दूसरा बनाम दूसरा, जैसे मैच होता है ना, इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऐसे होता है, उसी प्रकार से मैं बता रहा हूं। तो रिस्पेक्टिव, दूसरा कंडीशन इसका क्या होगा आपका कि रिस्पेक्टिव क्या होगा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट आर क्या इक्वल। कब, जब उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यदि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम है और उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट आपस में क्या है, इक्वल है। देखिए ये आपका मैट्रिक्स ए था और इसका फर्स्ट रो था और इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका मैट्रिक्स बी है, दूसरा आपका मैट्रिक्स है, उसका फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो का क्या है, फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट वर्सेस फर्स्ट ये दोनों रिस्पेक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे, सेकंड वर्सेस सेकंड ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिस्पेक्टिव। लेकिन यदि ये दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल है, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल है, तो इसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी इक्वल होगा और इससे पहले क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो जब किसी भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा और उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तब वो दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, मेरा इक्वल कहला सकता है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन वेरी कॉन्सेप्चुअल और कह सकते हैं कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है कि व्हेन अपॉन टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, व्हेन a matrix is said to be equal when their order should be same and their respective element are equal to each other। जब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा और उसी मैट्रिक्स का रिस्पेक्टिव एलिमेंट आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तब वो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखिए क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन आपका इसे क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, जैसे आपके कह देगा कि कोई दो मैट्रिक्स क्या है, कह देगा ना कि ये दो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें किसी x या y का, z का या a का, b का, किसी भी एक वेरिएबल का या दो वेरिएबल का वैल्यू पूछता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे बढ़ के किसी भी एक वेरिएबल या दो वेरिएबल
पूछता है, ध्यान रखिएगा। वेरिएबल का जब वैल्यू आपसे पूछे, जब भी आपको कोई दो मैट्रिक्स दे और दोनों मैट्रिक्स में किसी वेरिएबल का वैल्यू पूछता है, तो उन दोनों ही मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन होता है। किसका साइन होता है? इक्वल का। यानी बताता है कि वो दोनों ही मैट्रिक्स क्या है, आपस में इक्वल है। या तो इक्वल का साइन दे दे, या कहेगा कि बोथ मैट्रिसेस, यानी दोनों ही मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल है या बराबर है। तो आप समझ गए कि यदि मैट्रिक्स क्या है, आपस में इक्वल है कोई भी दो, तो उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और ऑर्डर सेम होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब आप उन दोनों के रिस्पेक्टिव एलिमेंट को बराबर करते हैं, तो किसी एक मैट्रिक्स में x दिया रहेगा और दूसरे मैट्रिक्स में x वहां पे नहीं दिया रहता है। रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो उसका होगा, वहां पर कोई एक कांस्टेंट नंबर दिया होता है। आप उसे लीनियर इक्वेशन बना दीजिएगा, जो भी इक्वेशन बनेगा आप बना दीजिएगा, दोनों के इक्वल कर दीजिएगा रिस्पेक्टिव एलिमेंट को, और वहां पे x y z a b c d यानी जो भी वेरिएबल दिया रहता है उसी वेरिएबल का वैल्यू पूछता है, और उस वेरिएबल मतलब क्या, चर राशि का आप मान निकाल सकते हैं। आइए, तो ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z a डॉट डॉट, कोई भी एक वेरिएबल, मतलब x का मान निकालिए, y का मान निकालिए, z का मान निकालिए, a का मान निकालिए, b का मान निकालिए, c का मान निकालिए, d का, e का, f का, कोई भी एक वेरिएबल का आपसे मान उसमें पूछ देता है। और ये वेरिएबल का मान आप तभी निकाल सकते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स का कंपेयरिंग करके, जब वो दोनों ही मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए। और कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या है, सेम है। यानी पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर, यही ऑर्डर है। और देखिए दूसरा कंडीशन क्या होगा कि उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तभी जाकर ये थोड़ा सा मेन वर्क करता है। कौन सा, मैट्रिक्स के इक्वलिटी में जब आपसे x y z ऐसे किसी वेरिएबल या चर राशि का मान पूछा जाता है, तो मेन वर्क कौन करता है उसमें, जो मेन रोल प्ले होता है वो कौन करता है, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट करता है। भैया देखो ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, क्योंकि बिना ऑर्डर सेम का आप रिस्पेक्टिव एलिमेंट की इक्वलिटी की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर सेम होगा तभी आप सेकंड कंडीशन चेक करते हो, किसके लिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए। तो आपका जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट का इक्वल होना है, ये और जो कंडीशन है, ये जो शर्त है, यही शर्त काम करता है कब, जब आपको दोनों मैट्रिक्स में दिए गए किसी भी वेरिएबल का वैल्यू आपसे पूछा जाए। चलिए, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के माध्यम से आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी एक बार समझाएंगे, ठीक है। और उसी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में समझाने के बाद आपको x y z a b c d इत्यादि जो भी आपके वेरिएबल उन दोनों ही मैट्रिक्स में दिए गए रहेंगे, उन दोनों ही मैट्रिक्स के माध्यम से हम उस x y z या किसी भी वेरिएबल जो दिया रहेगा या कोई भी चर राशि जो उन दोनों मैट्रिक्स में दिया गया है, उसका मान निकालने के लिए आपको बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे ये आपके दो टाइप्स बन सकते हैं। और इसमें दोनों टाइप्स में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे मैंने जितना भी आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया, उसमें से आप शॉर्ट नोट्स टाइप का आप नोट करते रहिएगा, और उसी से क्वेश्चन आपका क्या होता है, क्रिएट होता रहता है। छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं है तब तक कुछ क्लियर नहीं है। ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं क्या कि इसके एक एग्जाम्पल पे, किसके एग्जाम्पल पे, तो क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में x y z का या किसी भी वेरिएबल का तथा किसी भी चर राशि का मान जब पूछा जाए तो हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अब हम आपसे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं उस एग्जाम्पल पे। तो अब मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था कि जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस जो आपका टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक, उसका एग्जाम्पल की बात कर रहा था कि कैसे किसी भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में किसी वेरिएबल का वैल्यू पूछता है। ये क्वेश्चन जो है इसके बारे में देखते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और इसके माध्यम से हम पहले टाइप का सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लेंगे। चलिए देते हैं कि यदि एक मैट्रिक्स, एक अवयव, आप इसे मैट्रिक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा, A बराबर y + 2
6, 9 और x प्लस 3 तथा b बराबर 8, 10, 6 और 9 दिया हो, जहां a बराबर b है तो x और y का मान कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक आव्यूह a तथा b, चलिए यहाँ पर आप एक मिटा दें, यहाँ पर लिख लीजिए, 2 लिख लेते हैं। यदि दो आव्यूह a बराबर इतना तथा b बराबर इतना दिया हो, जहां a बराबर b है तो x और y का मान ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि a बराबर b, यही चीज मुझे पकड़ना है। क्या पकड़ना है भाई कि a बराबर b, मतलब पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, दोनों आपस में बराबर है। जब तक ये बराबर नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमने शुरुआत में बताया था बराबर कब होंगे, इनका ऑर्डर सेम होगा। और क्या होगा, यदि ऑर्डर सेम है तो और क्या मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये एलिमेंट इसके, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, यानी रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और x और y का इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। चूंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, क्या भाई इक्वल है, तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि यदि a बराबर b, मतलब पहला मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है तो क्या होगा, इससे क्या चीज निकल के आ रहा है कि ऑर्डर इसका सेम होगा, ऑर्डर सेम। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, ऑर्डर सेम होगा। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट शुड बी इक्वल टू ईच अदर, यानी जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से मैं देखिए ऑर्डर से तो मैं कुछ निकाल नहीं सकता, मुझे किससे निकलेगा, x और y का मान किसी से निकलेगा, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर y प्लस 2 बराबर हो जाएगा किसके, 8 के। ये पहला आपका बन गया इक्वेशन। और देखिए x का वैल्यू निकालना ना, ये देखिए 9 के बराबर है 6, यहाँ पर 6 के बराबर है। ये x प्लस 3 किसके बराबर है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं 10। जब आप दोनों समीकरण बना लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, दोनों समीकरणों को सॉल्व करना पड़ता है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले वाले समीकरण को सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ। तो जब आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो y प्लस 2 बराबर 8 है, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, इधर 8 है प्लस 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा y बराबर आपका हो जाएगा 6। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 10 है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, यानी क्या बचा आपका 7। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आएगा 7 आएगा। अब फिर से आप चेक कर सकते हैं, देखिए कैसे चेक करेंगे। हमने क्या कहा कि दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ऑर्डर सेम के बाद क्या होगा कि इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट आपस में क्या होगा, बराबर होंगे। देखिए y का वैल्यू आपने क्या लाया, y का वैल्यू आपने 6 लाया। चलिए यहाँ पर आपका रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या था, y प्लस 2 था, और ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट इसके बराबर था, किसके, 8 के बराबर था। तो देखिए y की जगह 6 रख दीजिए, क्योंकि आपने y का मान 6 लाया, तो 6 धन 2 बराबर 8। देखिए 8 बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। दूसरा क्या आपका, x का मान आपने 7 लाया। चलिए ये और ये आपके बराबर थे, यानी x प्लस 3 बराबर कितना था, 10 था। x पे आपका वैल्यू क्या होगा 7 प्लस 3 बराबर 10, देखिए 10 बराबर 10। ये रहा आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन, जहाँ से हम x या y या किसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब ऐसे ही सेकंड टॉपिक में, सेकंड वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा, जो इक्वलिटी के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक एडिशन सब्ट्रैक्शन के टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन पिकअप किया जाता है, एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस वीडियो में अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक वीडियो अच्छा लगा, लाइक लगा, आपने पसंद किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। बाकी मैं फिर से बता दूं कि जो आई बटन है प्लेलिस्ट में आप जाएं, प्लेलिस्ट पे भी जाकर आप वीडियो पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया होगा, वहाँ से आप जान सकते हैं। और वीडियो पे आई बटन जो ऊपर होता है ऐसे आपका बना होता है, सभी जानते हैं। आई बटन पे क्लिक करेंगे, बाकी सभी जो इस वीडियो के प्रीवियस वीडियो अपलोड किए गए इसके पहले आप सभी पा सकते हैं। धन्यवाद।